ভাই একটা জলের বোতল পাঠিয়ে দাও না প্লিজ। মানে এক্ষুনি তুমি বেরোবে না ওখান থেকে, তখন নিয়ে এসো। চলো। হ্যাঁ। হুম। तुम्हें घर में रिजल्ट देखता है कोई? घर में रिजल्ट देखता है कोई? और रिजल्ट देखने के बाद क्या ट्रीटमेंट होता है आपका? पढ़ ले बस। गुड। आपकी सहेली का फिजिक्स में फेल हो गई है। मैंने बोला तू घर बैठ, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम बदनाम होगा, इससे अच्छा तू एक काम कर, तू छोड़ दे, तू ये साल ड्रॉप कर दे, अगले साल कॉमर्स में एडमिशन ले ले। अभी देखते हैं। मेरा यही रिएक्शन रहेगा। मतलब आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहता है मुझे मालूम नहीं, कि मेरा यही रिएक्शन रहेगा। तेरे से नहीं होने वाला, छोड़ दे, लीव इट, कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, तू बैठ एक हफ्ता घर ही पे। तेरे से अगर लगता है कि होने वाला है कुछ, नहीं आने वाला है, लीव इट, कॉमर्स में एडमिशन ले ले अगले साल। जा रहा है ना, एक साल जाने दे, वैसे भी फंसी जाएगी ये साइंस, तेरे बस की बात अगर नहीं है तो। ये होता है जैसे ओवर कॉन्फिडेंस से। NHPS की टॉपर है भाई साहब, ओवर कॉन्फिडेंस। लो भाई साहब संभालो, कुछ नहीं होता भाई साहब। 10th का मैं बोल रहा हूँ ना, मार्क्स कुछ नहीं होता, इट्स नथिंग, इट्स नथिंग। 10 के बहुत सारे बड़े बड़े टॉपर्स का ना भाई साहब उल्टी कर बैठते हैं जब ये 11-12 का साइंस संभालते हैं तो। So that's how it is. It is a brutal world. Either you will make it or you will not. मैंने किसी को केमिस्ट्री में फेल होते नहीं देखा है। फिजिक्स में लोग पता नहीं क्या करके आते हैं। क्या दुश्मनी है भाई साहब इस सब्जेक्ट से? What seems to be the problem? ओके चलिए भाई साहब, इसको करना है फटाफट फटाफट, नोटबुक्स निकालिए जरा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्विक क्विक क्विक।
प्रसादम, थोड़ा ध्यान देंगे इधर। पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, पढ़ ले। बच्चा बड़ी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिस इज वॉट Cr3 प्लस का Cr हो रहा है और यहाँ पे Fe2 प्लस का Fe हो रहा है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो क्या हम बोल सकते हैं दोनों भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है आपका। ओके चलिए, अभी इसको अगर हम देखते हैं इस पूरे सेल को, दिस इज बेसिकली द सेल रिएक्शन। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है भाई साहब, एनोड। एनोड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है बच्चा पार्टी, ये क्या हो जाएगा, Cr, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, है ना। तो ये होगा Cr3 प्लस, जिसका आपको दिया हुआ है 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन प्लस 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 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर 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 क्लियर, है ना। एनोड रिएक्शन, दिस इज बेसिकली एनोड, एनोड रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है। कैथोड रिएक्शन भाई साहब क्या हो जाएगा, बोलो। कैथोड Fe, भाई साहब यहाँ पे क्या है 2 प्लस, इसका आपको कॉन्सेंट्रेशन लिखना पड़ेगा 0.01 m। ठीक है, प्लस 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 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या बना देगा आपका, बोलो Fe। ये हो गया आपका कैथोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन। ठीक है, कैथोड रिएक्शन हो गया भाई साहब ये। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ओके, तो ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया भाई साहब आपका कैथोड। ठीक है, दोनों का भी भाई साहब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, अभी हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस। बैलेंस करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब 3 से। ठीक है, बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय। यहाँ पे भाई साहब हो गया 2Cr, ये हो गया 2Cr प्लस, इधर हो गया आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इधर बताओ भाई साहब कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा तुम्हारा 2Fe2 प्लस 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 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पे हो गया 2Fe। क्लियर, कैंसलम कैंसलम। ठीक है, कैंसलम कैंसलम। ये हम सब क्यों कर रहे हैं, वाई वाई वी डूइंग दिस, क्यों बैलेंसिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या पूछा है भाई साहब, कैलकुलेट द पोटेंशियल। तो इसमें इसका क्या क्या, हाँ गुड, एन फैक्टर, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एन फैक्टर आउट हियर। तो एन फैक्टर भाई साहब कितना हो जाएगा, बोलो 6 इलेक्ट्रॉन्स। एन फैक्टर कितना हो गया आपका, एन फैक्टर आपका निकल आया भाई साहब 6। चाहे तो आप रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिएक्शन को लिख रहे हैं, रिएक्शन लिखने का मतलब क्या होगा दोस्तों, बताओ। व्हाई वुड वी राइट द रिएक्शन, ये पूछा नहीं है आपसे, लेकिन क्यों रिएक्शन क्यों लिख रहे हैं, पुमा रिएक्शन क्यों लिखेंगे। रिएक्शन मतलब इसको टोटल करके लिखना है भाई साहब। क्यों लिखना है, क्यों, पहले भाई थोड़ा जीवन में डायरेक्शन लाओ। ठीक है, हम यहाँ पे क्या देखो, अगर आपको ईएमएफ निकालना है, सिंपल सा हिसाब क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो जीवन उसमें नहीं समटेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका भाई साहब 0.1 और ये भाई साहब आपका 0.01 है। जैसे ही आपकी मोलैरिटी यूनिटी नहीं होगी, तभी आपको नर्स्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा। और नर्स्ट इक्वेशन है क्या, नर्स्ट इक्वेशन फटाफट से देख लो। नर्स्ट इक्वेशन क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल मतलब कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस 0.059, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इज, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है तो टेम्परेचर आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर ही है, 0.059 बाई n। ठीक है, लॉग ऑफ बोलो भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया भाई साहब, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट n प्लस जो भी आ रहा है, और अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, यही होगा ना। तो इसीलिए, और रेज टू द नंबर ऑफ मोल्स, A और B जो भी है आपका,
यहां पे इसको, ये जो नंबर ऑफ मोल्स आपको इसी रिएक्शन से मिलेंगे, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है, तो फटाफट से भाई साहब यहां पे हम रिएक्शन लिख लेते हैं। यहां पे हो गया आपका कितना, 2 ना, 2Cr प्लस 2Fe2 प्लस 0.01 मोल। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 2Cr3 प्लस 0.1 मोल्स। ठीक है, प्लस 2Fe। क्लियर 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 पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, अब अप्लाई करो भाई साहब नर्स्ट इक्वेशन, आपका नर्स्टवा इक्वेशनवा। ठीक है, यहां पे हो जाएगा आपका ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल, जहां पे आप क्या कैलकुलेट करते हो, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस 0.059। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस, कैसे इसको यूज करना है। ठीक है, कैलकुलेशंस के लिए 0.059 ना लेके आप 0.06 भी ले सकते हैं, यू कैन टेक इट एज 0.06। ठीक है, 0.059 बाई 2। ठीक है जी, आपका कितना होगा यहाँ पे 6 ना, एन फैक्टर कितना है भाई साहब 6, तो ये हो गया 6। ठीक है, और बोलो भाई साहब लॉग ऑफ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है भाई साहब आपका Cr3 प्लस, इसका कॉन्सेंट्रेशन मतलब यहाँ पे Cr3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 2, ये 2 भाई साहब। ठीक है, क्लियर, अपॉन रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मतलब Fe2 प्लस रेज्ड टू 2। क्लियर 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 पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब करते हैं इसको। ठीक है, यहां पे हो गया भाई साहब कितना, ये आपका कितना आ जाएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी, ईएमएफ ऑफ सेल विल बी, ऑब्वियसली ये कौन सा है भाई साहब आपका, यहाँ पे एनोड है ना, ये कौन सा हो जाएगा, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, और ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब कैथोड। ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कितना है, कैथोड इज व्हाट, Fe, that is minus 0.44 माइनस एनोड, एनोड मतलब माइनस 0.74, तो ये हो गया भाई साहब माइनस 0.44 प्लस 0.74, so that will be equal to 0.30। ठीक है, सो इधर कितना आ गया बोलो, 0.30 माइनस 0.059 बाई 6 लॉग ऑफ। ठीक है, Cr3 प्लस का भाई साहब कितना हो गया यहाँ पे 0.1 रेज टू 2 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.01। ठीक है, रेज्ड टू 2 है ना भाई, सही आ रहे, 0.1 Cr का कितना था 2 ना, 2 इसका और Fe2 प्लस का भाई साहब 0.012। ठीक है, बाकी सबका तो भाई साहब 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी बताओ, देखो मुझे ये सब तो तुम निकालोगे, चलो कर लेते हैं यहाँ पे 0.30 माइनस 0.59, इसको 0.6 ले लो, सिंपल 0.059 को तुम 0.06 ले लोगे तो कितना हो जाएगा 0.06 अपॉन 6, तो ये हो गया 0.01। ठीक है, क्लियर है ना, 0.01। ठीक है, मतलब गांव से एक ही इंसान आएगा, बाकी एक जन बैठेगा, शिफ्ट में काम करते हैं आप लोग, है ना, ठीक है चलेगा। 0.30 माइनस 0.01 और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब लॉग ऑफ ये कितना हो गया, कल दोनों आए थे, अच्छा इसलिए लाइट चली गई थी, ओके। 0.01 इधर कितना हो गया भाई साहब आपका लॉग ऑफ, बोलो 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 भाई साहब कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.1 को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, सबको 10 में लेकर आओ। ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो, अरे का बैठे का हो भाई साहब, 10⁻⁻1 बोल सकते हैं कि नहीं 0.1 को। ठीक है, और इधर कितना है बोलो 10⁻² भाई, 0.01 मतलब 1/100, 1/100 मतलब 10⁻²। ठीक है, फटाफट करना है भाई साहब। ठीक है, so this will be how much people 0.30 माइनस 0.01 लॉग ऑफ बताओ भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 -2, तो 2 - 1 कितना हो गया भाई साहब 10, लॉग ऑफ 10 कितना आ गया भाई साहब बोलो 0.30 माइनस 0.01, लॉग ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, क्लियर, हम ये हो गया आपका 0.02। ठीक है, 0.02 कितना है भाई साहब इसका आंसर,
ये क्यूब कैसे हो गया यार? 0.44 माइनस, हाँ क्या क्या बोल रहे हैं? कौन सा? हाँ करेक्ट, सही बोला भाई साहब। तो अभी तक क्या तमाशा देख रहे थे? कहाँ? यहाँ पे ना 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा ना भाई साहब। करेक्टम करेक्टम। इधर ना, इधर तुम्हारा हो जाएगा भाई साहब 3fe। यस, दिस विल बी 3fe। ओके, तो ये हो जाएगा भाई साहब fe रेज टू 3। और कहीं पे गलती भाई साहब? एनीवेयर एल्स? तो दिस विल बी अपॉन 3। हाँ हाँ, मतलब उसका इधर आया ना 3fe का, ठीक है। इसका तो अपन ले नहीं रहे, तो 3 माइनस 0 पॉइंट, ये हो गया 0.3, 0.01 माइनस लॉग 10, यहाँ पे हो गया 10 रेज टू माइनस 1, और ये हो गया 10 रेज टू माइनस, यहाँ पे हमने गड़बड़ किया भाई साहब, ये तो हमने बहुत गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे हो गया 0.01, ठीक है। 0.059 को हमने अप्रोक्सीमेटली क्या ले लिया भाई साहब? 0.06। तो ऑब्वियसली 0.06 अपॉन 6 कितना आ जाएगा? 0.01, ठीक है। इधर कितना है बोलो? 0.1 का स्क्वायर। 0.1 का स्क्वायर मतलब हो गया भाई साहब 10 रेज टू माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस विल बी 10 रेज टू माइनस 1 का भाई साहब स्क्वायर। और इधर कितना हो जाएगा बोलो? 10 रेज टू माइनस 2 का क्यूब, है ना। 10 रेज टू माइनस 2 का भाई साहब क्यूब, वाह, ठीक है। तो ये हो गया 0.30 माइनस 0.01 लॉग, ये हो गया आपका 10 रेज टू माइनस 2, और इधर कितना हो गया भाई साहब? 10 रेज टू माइनस 6, ठीक है। So this is going to be 0.30 minus 0.01, ठीक है। इतना हो गया आपका log 10 रेज टू माइनस 2 माइनस माइनस 6 माइनस 2 कितना हो गया भाई साहब? 10 रेज टू 4, 10 रेज टू 4 हो गया भाई साहब, है कि नहीं। -2 माइनस माइनस 6, तो -2 प्लस 6, तो 6 माइनस 2 कितना हो गया भाई साहब? 4, ठीक है। तो ये हो गया 0.30 माइनस 0.01 इंटू 4 log 10, ठीक है। 4 log 10, log 10 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 1, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच? 0.30 माइनस 0.04, है ना। तो ये आ जाएगा 0.26, ठीक है। यस, दिस इज द आंसर। ठीक है, 0.26। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? चलिए इसको कीजिएगा फटाफट फटाफट फटाफट। सिक्स इलेक्ट्रॉन्स BrO3 माइनस है एक्वस प्लस 3H2O ये दे रहा है आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है किसका? BrO3 माइनस और Br माइनस, इसका पोटेंशियल कितना है भाई साहब? 0.61 वोल्ट। BrO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है, Br माइनस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, और दिया हुआ है आपको pH, ठीक है। पूरा रिएक्शन आपको दिया हुआ है भाई साहब, तो क्या मिल जाएगा फटाफट से बताओ। ये पूरा रिएक्शन तुमको दिया हुआ है, दिस एंटायर रिएक्शन इज बीन गिवन, सो लेट्स काइंड ऑफ कॉपी दिस रिएक्शन हियर। 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्लस BrO3 माइनस विच इज इन एक्वस स्टेट, ठीक है, प्लस 3H2O, दिस गिव्स यू व्हाट? Br माइनस विच इज इन एक्वस स्टेट प्लस 6OH माइनस विच इज इन एक्वस स्टेट, ठीक है। ओके, यहाँ पे गिवन E आपको क्या दिया हुआ है भाई साहब? ये में सेल BrO3 माइनस, और ये हो गया Br माइनस, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0.61 वोल्ट, ठीक है। BrO3 माइनस, ठीक है, BrO3 माइनस ये कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मोलैरिटी हो गई इसकी। Br माइनस की मोलैरिटी भाई साहब कितनी हो जाएगी? 5.0 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मोलैरिटी ये दिया हुआ है, और pH दिया हुआ है भाई साहब कितना? 9.0, ठीक है, 9.0, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज आपको शायद पल्ले ना पड़े, वो है pH।
बाकी सब ऑलमोस्ट यू आर अक्वेंटेड विद एंड शुडंट बी अ प्रॉब्लम। ये हो गया भाई साहब आपका 9.0, ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे आपको इस इक्वेशन से भाई साहब क्या फटाक से मिल जाएगा, n फैक्टर विच इज हाउ मच 6, ठीक है, ओके, बैलेंस है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ओके, अभी बताओ मेरे को यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में किसका हो रहा है भाई साहब, क्या क्या फटाफट से बताना है। Br का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे Br का, यहाँ पे O3 माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब क्या है, Br माइनस हो रहा है। तो किसी ने कैलकुलेट किया? कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका n फैक्टर दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको पूरा इक्वेशन दिया हुआ है। H2O तो भाई साहब वैसे का वैसे ही रह गया। तो यहाँ पे देखो BrO3 माइनस, ये आपके रिएक्टेंट्स में है और ये आपका प्रोडक्ट्स में है। तो आपका नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट से बोला, ठीक है, दिस विल बी व्हाट, EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल विल बी E, ठीक है, सेल माइनस 0.059 बाई n दैट इज 6, ठीक है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट में भाई साहब क्या आ रहा है आपका Br माइनस, ठीक है, Br माइनस और OH माइनस एंड दिस विल बी रेज टू 6, है कि नहीं भाई साहब, OH माइनस रेज टू 6, ठीक है, ओके, और बोलो भाई साहब यहाँ पे BrO3 माइनस। क्लियर पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, पीपल आर वी क्लियर, ठीक है, ओके। तो EMF ऑफ द सेल कितना हो जाएगा, EMF ऑफ द सेल विल बी, EMF ऑफ द सेल ये दिया हुआ है आपको, किधर गया, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, देखो BrO3 माइनस से Br माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है आपको 0.61, ठीक है, सो दिस विल बी 0.61, ये वाला देखो, दिस फैक्टर विल बी हाउ मच दिया हुआ है आपको, ठीक है, BrO3 माइनस से लेके Br तक माइनस इसको फिर से वही ले लो भाई साहब 0.06 ले लोगे तो कितना आ जाएगा 0.01 लॉग ऑफ Br3 माइनस Br माइनस का कितना हो जाएगा बोलो 5 इंटू 10 रेस्ट माइनस 3, ठीक है, 5 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 3, OH रेज टू माइनस 6 है। चलिए इसको संभालना पड़ेगा हमको। नीचे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, BrO3 माइनस, इसका दिया हुआ है कितना है 2.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, है ना भाई साहब, ये कैंसलम हो गया, 5 इन द 5, ये हो गया कितना 0.5, नीचे भाई साहब आपका 0.5 बचा, कुछ गड़बड़ बोलना, ये वाला गड़बड़ है ना भाई साहब, OH का अभी तक लिखा नहीं हमने, ठीक है, चलिए इसको निपटाते हैं हम। OH, तो यहाँ पे देखो यही वाला आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बाकी सब समझ में आ रहा है भाई साहब, एवरीथिंग इज प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ओके। OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे देखो तुमको क्या दिया हुआ है, P of H is equal to 9.0, तो P of OH will be equal to 14 minus 9 that is 5, P of OH तुम्हारा हो गया यहाँ पे कितना 5, तो इसका मतलब OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10 रेज टू anyone how much, so this will be 10 raised to 5, this will be OH minus ion का concentration 10 raised to 5, ठीक है, ऐसे ही करना है। देखो POH का जो कॉन्सेंट्रेशन आया वो भाई साहब आ गया आपका 5, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10 raised to 5 मोलारिटी, 10 raised to 5 भाई साहब मोलारिटी, ठीक है, ओके। तो अभी कर लो भाई साहब इसको 0.61 माइनस 0.01, ये हो गया लॉग, ठीक है, लॉग इधर कितना बचा है भाई साहब आपका 0.5 बचा है, यहाँ पे बाकी सब कट्टम कुट्टम हो चुका है, ठीक है, उधर कितना बचा भाई साहब आपका 10 रेज टू 5, है कि नहीं, 10 रेज टू 5, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई साहब, दिस विल बी 0.61 माइनस 0.01, इधर कितनी हो जाएगी 10 इंटू, चलो कैसे कर लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे 10 इंटू 10 रेज टू 4 अगर हम करें अपॉन 0.5 है ना, तो अभी अब कर लो भाई साहब 5 इंटू 10 रेज टू 5 कर सकते हैं ऐसा, तो दिस विल बी 2 इंटू 10 रेज टू 5, समझ में आ रहा है, ये
2 इंटू 10⁵ लिख सकते हैं, इस पूरे किस्से को हम 2 इंटू 10⁵ लिख सकते हैं। तो log 2 इंटू 10⁵, ठीक है, क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं भाई साहब? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 0.61 माइनस 0.01, ये हो गया log, और इधर कितना हो जाएगा बोलो, log 2 प्लस 5 और log 10, सॉरी दिस विल बी log 2 प्लस log 10⁵, है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है? 0.61 माइनस 0.01, log 2 की वैल्यू 0.3010, ठीक है, प्लस log 10⁵ का कितना वैल्यू हो जाएगा, log 10⁵ विल बी 5 log 10, सो दैट विल बी प्लस 5, ठीक है। सो दिस विल बी 0.61 माइनस 0.01, तो ये हो गया तुम्हारा कितना भाई साहब, 5.3010। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ यार, बहुत कोई बड़ी गलती हो रही है। देखा भाई साहब, यहाँ पे हमको शक ही हो रहा था, ये 10⁻⁻5 होगा, दिस विल बी 10⁻⁻5। OH माइनस आयन का भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10, यहाँ पे 5 आया ना, तो दिस विल बी 10⁻⁻5, तो ये हो गया आपका भाई साहब 5, ठीक है, दिस विल बी 5, और ये हो गया भाई साहब, नहीं अब तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, 0.5 मतलब आपका हो गया 2, है ना? तो आपका OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, देखो POH की वैल्यू कितनी आ गई, 5, तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻5 मोलारिटी, ठीक है। यहाँ तो हम कट्टम कुट्टम कर चुके हैं सब, यहाँ पे हो गया 10⁻⁻5, सो दिस विल बी हाउ मच ऑफ पीपल, दिस विल बी 0.61 माइनस 0.01, ये हो गया log, ठीक है, 1/0.5, दैट विल बी मीनिंग 1/0.5 की मतलब क्या हो जाएगा, 10/5, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻5, 2 इंटू 10⁻⁻5, so this will be 0.61 minus 0.01 log of 2, so this will be basically log of 2 plus log 10⁻⁻5, ठीक है। So this is going to be 0.61 minus 0.01, log of 2 will be 0.30 प्लस यहाँ पे -5 log of 10, है कि नहीं, -5 log of 10, so that will be 0.61 minus 0.01, ऐसा कर लो, इसका कितना आ जाएगा, 5 से 3, तो ये हो गया तुम्हारा 4.7, माइनस में आया, माइनस यहाँ पे हो गया प्लस, है कि नहीं, 0.3 माइनस 5 ये आ गया तुम्हारा -4.7, माइनस को बाहर लिया तो ये प्लस हो गया, ठीक है, ओके 0.61, ठीक है, और यहाँ पे 47, तो ये हो गया भाई साहब 47, ए बाबा 0.01 इंटू 4.7, so that will be 47, 1 2 3 1 2 3 0.047 0.047 657 0.657, ठीक है। सो दिस विल बी 0.61 प्लस 0.657 7 5 प्लस 1 6 6 प्लस 6 12 1.267 ठीक है। क्लियर आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर है? क्या है भाई साहब 0.61 प्लस 297 कैसे आ गया भाई साहब यहाँ पे? तब बताओ क्या राजू क्या कर रहा है तू यार, क्या कर रहा है भाई साहब? अरे भाई साहब यहाँ पे OH -6 है तो क्या होगा? तुम तो एक है तो लिए हो ना, कितना आ जाएगा? OH -6 है। सीधा साधा एक सवाल, उसको हम भाई साहब क्या कर रहे हैं?
क्या कर रहे भाई साहब, यहाँ पे हो जाएगा 0.61 माइनस 0.01 लॉग ऑफ, यहाँ पे भाई साहब 1/0.5 दैट इज 2, ठीक है, 2 इंटू OH माइनस 6 दैट इज 10 raised to minus 5 raised to 6, ठीक है. So this will be 0.61 minus 0.01 log of 2 प्लस, तो यहाँ पे log of 2 और यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब 5 6 30 माइनस 30 log of 10 है कि नहीं, माइनस 30 log of 10. ओके सो दैट विल बी माइनस 30 आ जाएगा. तो 0.61 माइनस 0.01 लॉग ऑफ 2 की वैल्यू, कौन है बॉल पेन टुक टक, 0.3010 माइनस 30 इंटू लॉग ऑफ 10 दैट इज माइनस 30, ठीक है. कितना आ जाएगा भाई साहब यहाँ पे 0.61 माइनस 0.01, यहाँ पे 0.3 माइनस 30, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, ये माइनस का इधर आ गया भाई साहब प्लस, तो ये हो गया भाई साहब 29.7 है कि नहीं, 29.7, ठीक है, 29.7 था. तो 29.7 को भाई साहब आप 0.1 तो ये हो गया आपका कितना 297, एक प्लेस ऑफ डेसिमल 2 3 1 2 3, ठीक है. तो 0.297 आ गया, 0.61 प्लस 0.297, ठीक है. सो ये हो गया आपका 7 9 प्लस 1 10 6 प्लस 1 7 8 9 0.907 वोल्ट, ठीक है, 0.907 वोल्ट. आर बी क्लियर? चलो भाई साहब इसको करना है फटाक से, वही EMF कैलकुलेट करना है. ओके तो देख लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे देखो एनोड कौन रहेगा आपका AG, तो AG ठीक है, AG भाई साहब क्या हो जाएगा AG प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है ना भाई साहब, ये हो गया आपका एनोड, दिस इज बेसिकली योर एनोड. और यहाँ पे भाई साहब Cl है प्लस एक Cl माइनस, नहीं Cl माइनस कैसे होगा भाई साहब, दिस विल बी तो यहाँ पे आपका Cl माइनस Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है. ये हो गया आपका कैथोड, ठीक है. तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा Cl2 होगा, ये तो Cl है नहीं, सो ये होगा Cl2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली एक्सेप्ट होंगे और ये हो जाएगा 2Cl माइनस, ठीक है. Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स दिस विल बी 2Cl माइनस. ये हो गया आपका कैथोड का रिएक्शन, एनोड का रिएक्शन. तो अभी इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 2Ag प्लस और ये हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. अभी भाई साहब इसको ऐड कर दो तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया, 2Ag प्लस Cl2 विल बी इक्वल टू 2Ag प्लस 2Cl माइनस, 2Ag प्लस 2Cl माइनस. क्लियर आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है. ओके तो अभी हमको भाई साहब अगर नर्स्ट इक्वेशन लिखना है तो नर्स्ट इक्वेशन, तो आपका पहले बताओ रिडक्शन पोटेंशियल, तो EMF ऑफ द सेल,
ठीक है, जहाँ पे आप कर रहे हैं। सो दिस विल बी EMF ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं साइड में, ठीक है। आपका भाई साहब यहाँ पे कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, तो विच वन इज द कैथोड? क्लोरीन। इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको कितना दिया हुआ है? 1.36 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, दैट विल बी हाउ मच? 0.80। सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच? 6, 8 + 5, तो ये हो गया 0.56 वोल्ट। आर वी क्लियर? क्लियर पीपल, आर वी क्लियर टू दिस वन? ओके, अभी अगर हम करते हैं भाई साहब EMF ऑफ दिस सेल, this will be equal to, so EMF of the cell will be equal to EMF of the cell minus 0.059 by n, n कितना है यहाँ पे? 2, ठीक है, 0.059 n, ठीक है, that is log of 0.059 by 2, तो log of कितना हो जाएगा यहाँ पे? this will be, बोला ना यहाँ पे भाई साहब क्या है? प्रोडक्ट्स क्या क्या है आपके? Ag+ और 2Cl- है ना, 2Ag+ और 2Cl- है, तो यहाँ पे देखो Ag, ठीक है भाई साहब 2, ठीक है, Cl-, ठीक है, ये भी भाई साहब आपका 2, अपॉन भाई साहब आपका क्लोरीन गैस का, तो सब गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, क्लोरीन गैस, इसका क्या हो जाएगा भाई साहब? दो इलेक्ट्रॉन 2Cl-, जीरो 0.653, ठीक है, हो जाएगा। ओके, तो Ag2+ और Cl2- और यहाँ पे क्लोरीन का है ना, क्लोरीन आपका, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का प्रेशर दिया हुआ है, कितना है भाई साहब आपका? 0.5 एटमॉस्फेयर का प्रेशर दिया हुआ है। Ag तो सॉलिड है भाई साहब, ठीक है, तो उसको हम लेंगे नहीं। यहाँ पे अपॉन क्लोरीन, और क्लोरीन का जो प्रेशर है वो कितने पे भाई साहब? क्लोरीन का प्रेशर, और यहाँ पे 1 ही है, ठीक है, क्लियर है? okay। सो दिस विल बी E ऑफ सेल, ठीक है, माइनस E ऑफ सेल माइनस 0.059/2, ठीक है, लॉग Ag+ का भाई साहब, Ag+ का कितना हो जाएगा? Ag+ का 2, मतलब तुम्हारा हो गया 0.1 का 2, Cl- का, ठीक है, ये हो गया 0.02 का भाई साहब 2, और यहाँ पे प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इज 0.5, ठीक है, ये हो गया 0.5, ठीक है। सो E ऑफ सेल मतलब कितना हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और ये निकाल चुके हो आप, कितना है? 0.56, तो ये हो गया 0.56 माइनस 0.059/2, या हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 0.06/2 है ना, तो 0.03 लिख सकते हैं। 0.059 है, तो 0.059 को क्या लिख सकते हैं? 0.06/2 कितना हो जाएगा? 0.03, ठीक है। ओके, इधर आते हैं भाई साहब हम, यहाँ पे 0.1/0.5, ठीक है, 0.1 का स्क्वायर कर लो यहाँ पे, 0.1 का Ag का स्क्वायर ना, तो Ag आयन का कितना कॉन्सेंट्रेशन? 0.1, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ पहले इसे 0.1 इंटू 0.1, ठीक है, इंटू यहाँ पे भाई साहब 0. कितना क्लोरीन का ना, 0.2 का, तो ये हो जाएगा 0.
तो ये हो जाएगा आपका 0.02 का स्क्वायर, ठीक है, 0.02 का स्क्वायर। इधर कितना है भाई साहब आपका 0.5, तो 1/5 कितना होता है? 1/5 होता है आपका 0.2, नहीं 1/5, so this will be how much? 10/50। इसको अगर हम अलग रखें तो 5, ये हो गया 2, तो 2 × 10⁻⁻1 दैट इज 0.2 ना, ठीक है। तो 0.1/0.5 विल बी इक्वल टू 0.2, है कि नहीं? 0.1/2 ये 0.2 हो गया, सो दिस विल बी, तो यहाँ पे 0.2 और 0.2 को अगर हम 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 0.02। यहाँ पे 0.02 ऑलरेडी स्क्वायर में है, सो दिस विल बी 0.56 माइनस 0.03, ये हो गया लॉग, ठीक है। यहाँ पे हो गया तुम्हारा कितना? 0.02 इंटू 0.02 का भाई साहब स्क्वायर, सो दिस विल बी 0.56 माइनस 0.03, ये हो गया लॉग, ठीक है, ये हो गया 0.02 का भाई साहब क्यूब। क्लियर है? आर बी क्लियर? क्लियर भाई साहब, 0.02 इधर और 0.02 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 0.02 का क्यूब, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब? 0.56 माइनस 0.03, इस 3 को भाई साहब इधर ले लो तो ये हो जाएगा 0.09, है कि नहीं? 0.09। इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब? लॉग ऑफ 0.02, है ना, लॉग ऑफ 0.0 होता है, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज 0.56 माइनस 0.09 लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁻2 लिख सकते हैं भाई साहब, है ना, 2/100, 2 × 10⁻⁻2, दिस कैन बी रिटन दैट, ठीक है, 0.09, ये हो जाएगा भाई साहब लॉग ऑफ 2 प्लस log of 10⁻², ठीक है, log of 10⁻², ठीक है। सो दिस विल बी 0.56 माइनस 0.09 log of 2 हो गया तुम्हारा कितना? 0.3, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे हो गया आपका -2, है ना, ये हो गया आपका -2, सो दिस विल बी हाउ मच? 0.3 माइनस 2 इज -1.7, तो 0.56 ये हो गया भाई साहब, ये इधर बचा कितना? 1.7 और उधर 0.09 के साथ आपका ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच? 0.56 प्लस 17 × 9, 7 9 = 63, 9 1 = 9 + 6 15, तो ये हो गया भाई साहब 153, 1 2 3, 1 2 3, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका? 0.5 + 1 6, 6 + 3 हो गया, 6 + 5 11, 5 + 1 6 1 7, 0.713, है ना भाई साहब? 6 आ रहा है, हाँ 0.6 कहाँ लिखा है भाई साहब? 0.56 कितना आ रहा है? यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया मैंने यहाँ पे। 9 7 = 63, 9 63 9 9 + 6 15, हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं प्लस हो जाएगा ना, 0.56 प्लस, यहाँ पे कैलकुलेशन बताओ फटाफट फटाफट। यहाँ पे 0.09 हो गया, log 2 का हो गया 0.3 और इसका हो गया -2। ओ यार फिर से गड़बड़ किया हमने। यहाँ पे होगा भाई साहब log 2 raised to cube, हाँ ठीक है यार, दोनों भी स्क्वायर ही होगा ना, हाँ 0.09 इंटू 1.7, ठीक है, दिस इज करेक्टम। हाँ गड़बड़ क्या हुआ है भाई साहब बता सकते हैं? नहीं, हाँ यहाँ पे हम इस 3 को बाहर नहीं निकाल सकते, हम मल्टीप्लाई किया ना, इस 3 को बाहर निकाला हमने तो 3, हाँ तो 3 × 3 हो गया ना भाई साहब, तो 0.09 हो गया।
तो फिर क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे log 2 0.303 माइनस 6 minus 9 ठीक है, यही जा रहा है मेरे हिसाब से तो भाई साहब। What will be the reduction potential of the half cell in neutral solution? तो आपका देखो यहाँ पे NO3 माइनस है एक्वस, ठीक है, प्लस 2H प्लस है एक्वस, ठीक है, दिस इज गिविंग व्हाट, प्लस इलेक्ट्रॉन है, दिस इज गिविंग व्हाट, NO2 प्लस H2O, NO2 प्लस H2O हो रहा है भाई साहब, ठीक है, NO2 प्लस H2O हो रहा है। तो यहाँ पे बताओ N फैक्टर कितना हो गया, N फैक्टर हो गया भाई साहब आपका 1, ठीक है, ओके। और आपका भाई साहब EMF ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू EMF ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन 1, ठीक है, लॉग ऑफ अभी देखो यहाँ पे what will be the reduction potential of the half cell in neutral solution assuming all other species to be at unit concentration। सारे स्पीशीज भाई साहब आपके यूनिट कॉन्सेंट्रेशन पे हैं, तो यहाँ पे आप ले लो NO2, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका H2O, ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं NO2 का कॉन्सेंट्रेशन H2O का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, NO2 और H2O का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी बेसिकली 1, और साथ ही साथ में यहाँ पे NO3 का कॉन्सेंट्रेशन भी सबका, ठीक है, NO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी भाई साहब आपका कितना है, ठीक है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे दूसरे सारे स्पीशीज के कॉन्सेंट्रेशन क्या है, देखो यहाँ पे इस चीज को समझने की कोशिश करो, दो चीजें बोली गई हैं आपको, ठीक है, व्हाट विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल इन न्यूट्रल सोल्यूशन। न्यूट्रल सोल्यूशन मतलब क्या, ध्यान देना, ये सवाल बहुत चिंटू का सवाल है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ही थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अपॉन, चलिए पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, अपॉन बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, अपॉन NO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन एंड H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 2, है ना भाई साहब, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 2, क्लियर, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अभी आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल इन न्यूट्रल सोल्यूशन। तो अगर भाई साहब ये न्यूट्रल सोल्यूशन है पीपल, अगर आपका ये न्यूट्रल सोल्यूशन है, इफ दिस इज बेसिकली अ न्यूट्रल सोल्यूशन, तो आपका व्हाट pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, pH की वैल्यू 7, ठीक है, न्यूट्रल सोल्यूशन मतलब pH की वैल्यू से भी 7 और POH की वैल्यू भी 7, pH की वैल्यू 7 और POH की, तो H का कॉन्सेंट्रेशन बोलो कितना हो जाएगा, H का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7, ठीक है, क्लियर है, 10⁻⁻7। यहाँ पे इन सारे स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल assuming all other species to be at unit concentration, what will be the reduction potential of the half cell in neutral solution। तो भाई साहब सारे बाकी के क्या हो जाएंगे, ठीक है, at unit concentration मतलब आपका NO2 का concentration will be equal to H2O का concentration will be equal to NO3 minus का concentration, all of this will be 1, all of them will have a unit concentration। क्लियर है, समझ में आ रही है, ठीक है। तो अभी कर लो भाई साहब इसको, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल तुमको दिया हुआ है कितना है, 0.78, लिख लो भाई साहब 0.78 माइनस यहाँ पे हो गया भाई साहब 0.060 डाल दो भाई साहब। अभी देख रहे हैं यहाँ पे लॉग, ठीक है, लॉग का कर लो भाई साहब, यहाँ पे NO2 कितना 1, इसका भी कितना 1, तो 1/1 और इसका भी कितना भाई साहब 1, H2 का भाई साहब कितना हो जाएगा 10⁻⁻7 रेज टू 2, है ना भाई साहब, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.78
माइनस 0.06, ये हो गया भाई साहब कितना, log ऑफ 10 रेज टू माइनस 14, 1 अपॉन 10 रेज टू माइनस 14, मतलब यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ 10 रेज टू 14, है कि नहीं, 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन 10 रेज टू माइनस 14 है ना भाई साहब, तो इसका मतलब हो गया 1 अपॉन 1 बाई 10 रेज टू 14, तो ये ऊपर गया भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 0.78 माइनस 0.06 इंटू 14 log 10, 14 log 10, ठीक है। सो यहाँ पे तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगा, नहीं 14 6 84, चलिए करते हैं यहाँ पे 0.78 माइनस, यहाँ पे तो log 10 हो गया, 4 6 24, 6.78 और ये 2, तो सेल काम ही नहीं करेगा भाई साहब, हाँ कुछ तो हो गया भाई साहब, 0.06, हाँ सेल काम नहीं करेगा, माइनस में ही आ रहा है आंसर 0.046, ठीक है। सो माइनस 0.046 आ रहा है, सो सेल विल नॉट वर्क, ठीक है। सो नेगेटिव पोटेंशियल आ गया ये, ठीक है, तो इट विल नॉट वर्क बेसिकली। चलिए भाई साहब, न टक 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 टक, चलो भाई साहब जल्दी 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 फटाफट करना है इसको। is a solution of copper sulfate. There is a solution of copper sulfate in which the copper rod is dipped is diluted to 10 times. ठीक है, the reduction electrode potential will be, तो पहले हम देख लेते हैं भाई साहब, देखो यहाँ पे Cu2+ है, ठीक है, Cu2+ है एक्वस मीडियम में, ठीक है, ये बेसिकली आपका बनाएगा क्या, कॉपर, और ये क्या करेगा भाई साहब, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, ठीक है। कॉपर ज़्यादा करके आपका क्या बिहेव करेगा, एज अ कैथोड ही बिहेव करेगा भाई साहब, ठीक है। तो Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या बना रहा है आपका Cus, ठीक है, Cus, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हमने नर्स्ट इक्वेशन को यूज़ किया, नर्स्ट इक्वेशन, तो नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, ECu2+ और ये हो गया आपका Cu, सो दिस विल बी हाउ मच, ECu2+ और Cu, ये कितना हो जाएगा बोलो। अच्छा अभी देखो, चलिए पहले हम नर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पे ECu2+ और ये हो गया आपका Cu, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस 0.059 बाई कितना 2, है कि नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन्स का हेरा फेरी है भाई साहब, 2, एन फैक्टर कितना हो गया आपका 2, ठीक है, लॉग ऑफ इसका कितना हो जाएगा बाबू 1, अच्छा जी, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 सॉलिड है, और यहाँ पे Cu2+ का जो भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा रेज टू 1 दिखते नहीं है, नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। चलो पहले हम यहाँ पे देखते हैं द सोल्यूशन ऑफ इन विच Cu रॉड इज डिप्ड। अभी ये सोल्यूशन है तो ये समझ लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, क्लियर है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अभी आप इसको क्या कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो, 10 गुना डाइल्यूट कर रहे हो, यू आर बेसिकली डाइल्यूटिंग इट बाय 10 टाइम्स। चलिए ये हो गया, अभी हम फाइनल पे आते हैं, फाइनल पे क्या हो जाएगा भाई साहब, ECu2+ और ये Cu, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये लेट्स से हमारा क्या है फाइनल, ठीक है, ये आपका फाइनल है, और ये आपका भाई साहब क्या है इनिशियल है, इनिशियल है, ठीक है, तो ये हो गया ECu2+ Cu
ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस 0.059/2 log ऑफ 1/cu2 प्लस, और ये कितना हो गया भाई साहब, फाइनल है कि नहीं भाई साहब, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है, तो अगर मैंने इससे इसको माइनस किया और पॉजिटिव आ गया तो डिक्रीज हुआ है, और अगर नेगेटिव आ गया तो आप क्या करोगे, फाइनल से इनिशियल को माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आपका फाइनल हो गया। ये हमको मालूम नहीं है, कंपैरेटिव मालूम है, 10 गुना डाइल्यूशन हुआ है, समझ में आ रहा है। नर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हो अभी आप, सिंपल नर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हो, तो ये समझ लो आपका इनिशियल हो गया, ये आपने फाइनल लिख दिया, बाकी सारी चीजें वही हैं। कुछ पूछना है नहीं, बाकी सारी चीजें वही है। तो हम इसको कर रहे हैं फाइनल से इनिशियल को माइनस, तो फाइनल, ठीक है, ECU2 प्लस CU2 प्लस CU, ठीक है, माइनस इनिशियल CU2 प्लस CU, ये कितना हो जाएगा बोलो, टड़ंग टड़ंग कैंसिल, ठीक है, ओके। बताओ अभी क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा भाई साहब, तो इसमें से इसको माइनस करें तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.059/2, ठीक है, log ऑफ 1/cu2 प्लस क्या, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, माइनस इसको इससे किसको माइनस करें तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस है ना, इससे इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये आपका आ गया फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। दिस विल बी, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे भाई साहब, स्टैंडर्ड ईएमएफ तो सेम रहने वाला है। यहाँ पे दिस माइनस, यहाँ पे आ गया आपका कितना, 0.059, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका प्लस अपॉन 2 log ऑफ 1/cu2 प्लस भाई साहब इनिशियल, ठीक है, ओके। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। इज दिस अंडरस्टूड पीपल, 0.059/2 log ऑफ 1/cu2 प्लस, और ये हो गया भाई साहब आपका इनिशियल, दिस इज इनिशियल, ये आपका हो गया भाई साहब फाइनल, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो भाई साहब, इसमें से हम 0.0592 को भाई साहब कॉमन निकाल सकते हैं, 0.059/2 को कॉमन निकाल लिया, ठीक है, इसको पॉजिटिव माना है ना हमने, ठीक है, तो log ऑफ 1/cu2 प्लस कितना, फाइनल, ठीक है, माइनस log ऑफ 1/cu2 प्लस, ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका इनिशियल, ठीक है, क्लियर है, ये हो गया आपका फाइनल और ये हो गया आपका इनिशियल। जब आप माइनस करते हैं लॉग में तो क्या हो जाता है भाई साहब आपका डिवीजन, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, ये यहाँ पे इसको निपटा देते हैं, 0.0, तो ये हो गया भाई, अच्छा यहाँ पे 0.059 में आंसर है, चलो करते हैं ना, 0.059 तो 0.06, तो 0.03 हो गया ना ये, ठीक है, क्लियर। और इधर कितना हो जाएगा बोलो, दिस अपॉन दिस, तो ये ऊपर चला जाएगा, दिस अपॉन दिस, तो ये हो गया ऊपर log ऑफ CU2 प्लस, ये हो गया इनिशियल अपॉन CU2 प्लस, ये हो गया आपका भाई साहब फाइनल। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, माइनस log ऑफ A माइनस log ऑफ B विल बी A/B, तो दिस अपॉन दिस, तो ये भाई साहब ऑब्वियसली ऊपर चला जाएगा बाबू, ठीक ठाक, ओके, फाइनल, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये हो गया 0.03, ठीक है, ये हो गया log CU2 प्लस इनिशियल, log CU2 प्लस इनिशियल भाई साहब कितना हो जाएगा, log CU2 प्लस इनिशियल और log CU2 प्लस फाइनल। अभी देखो यहाँ पे द सोल्यूशन इन विच CU डॉट इज डिप्ड इज डाइल्यूटेड टू 10 टाइम्स, डाइल्यूटेड टू 10 टाइम्स कितना हो जाएगा, इसका मतलब 1/10 हो जाएगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, डाइल्यूट हुआ है कितना, इनिशियल बाय फाइनल वाला डाइल्यूशन कितना हुआ है, 10 टाइम्स हुआ है, ठीक है, फाइनल वाला डाइल्यूशन आपका 10 टाइम हो गया, तो इसका मतलब दिस विल बी 1/10। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, सो दिस विल बी हाउ मच आप पीपल, 0.03, ठीक है, ये हो गया कितना आपका log ऑफ 10 raised to -1, सो दिस विल बी 0.03, ये हो गया माइनस, है ना, log 10, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपने अगर फाइनल से इनिशियल को माइनस किया तो आपका माइनस आ रहा है, ठीक है, मतलब अगर आप इनिशियल से फाइनल को माइनस करोगे तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इनिशियल से भाई साहब CU2 प्लस CU को और फाइनल को माइनस करूँ
तो यहाँ पे क्या आ रहा है Cu2+2 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब 0.03 है ना, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल से फाइनल, मतलब आपका क्या हुआ है, इनिशियल वाला ज़्यादा था, फाइनल वाला कम हुआ है, बाई हाउ मच 0.03, सो डिक्रीजेस बाई 0.03। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। So electrochemical series and Gibbs energy. Gibbs energy is basically the system electrochemical cell and Gibbs energy of the reaction. ठीक है? So electrical work done in 1 second in an electrochemical cell is equal to the electric potential multiplied by the total charge that is passing. ठीक है भाई, ये तो सिंपल है आपका। देखो यहाँ पे आपका वर्क डन या पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, वर्क डन या एनर्जी, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड in an electrochemical cell is equal to the electric potential multiplied by the total charge that is passing through. ठीक है, total charge जो पास हो रहा है। To obtain maximum work done from a galvanic cell, the charge has to be passed reversibly. ठीक है, ये कर चुके हैं क्या हम? नहीं, sorry. The reversible work done by galvanic cell is equal to decrease in its Gibbs energy. तो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में से गिब्स एनर्जी डिक्रीज होगा तभी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपका ये सेल है, सेल में से गिब्स एनर्जी क्या हो रही है भाई साहब, डिक्रीज हो रही है, तभी तो भाई साहब आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी राइज होगा, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपका इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा। ठीक है, सो सिस्टम का गिब्स एनर्जी मतलब उस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी, जो उसका इंटरनल एनर्जी है, दैट इज बेसिकली गिब्स एनर्जी। ठीक है, द रिवर्सिबल वर्क डन बाय गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स गिब्स एनर्जी। तो ईएमएफ ऑफ द सेल हमने मान लिया भाई साहब दिस। ठीक है, एंड एन इंटू एफ इज बेसिकली द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। n is what? n is your n फैक्टर। आपको इक्वेशन को बैलेंसिंग करने में जो n लगा है वो आपका n फैक्टर हो गया, और f क्या हो गया भाई साहब, आपके फैराडे कांस्टेंट विच इज 96500। व्हाट इज फैराडे कांस्टेंट? फैराडे कांस्टेंट इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भाई साहब ये चार्ज है। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो n मोल का कितना चार्ज हो जाएगा, n इंटू एफ। तो गिब्स एनर्जी अगर होती है, गिब्स एनर्जी डिक्रीज होगी जब भी आप किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यूज कर रहे हो, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का गिब्स एनर्जी डिक्रीज होगा और उसका इलेक्ट्रिकल वर्क डन चालू होगा। ठीक है, सो यहाँ पे भाई साहब हो जाएगा गिब्स एनर्जी, दिस विल बी इक्वल टू भाई साहब n इंटू एफ ई ऑफ सेल। n क्या हो गया, n इज द n फैक्टर, f इज द फैराडे कांस्टेंट, और ये हो जाएगा भाई साहब चार्ज। ठीक है, तो एफ ई इन n इंटू F will be the charge, और ये हो गया E. It may be remembered that E of the cell is an intensive parameter and delta G is an extensive thermodynamic property and the value of N 10। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप समझो Zn प्लस Cu2 प्लस है, ठीक है, ये Cu प्लस Zn2 प्लस बना रहा है, तो गिब्स एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस N Fe। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, -2 Fe। क्लियर है, समझ में आ रही है? ठीक है, -2 Fe। बट व्हेन 2Zn और Cu2 प्लस इज इक्वल टू 2Cu प्लस 2Zn प्लस 2 प्लस, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4Fe। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो यहाँ पे किस पे, देखो यहाँ पे गिब्स एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, n फैक्टर पे। यहाँ पे n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो Zn का क्या बना, Zn2 प्लस है ना, Zn का 2 प्लस बना, मतलब आपका कितना हुआ यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं? अरे सब ठीक ठाक, ओके। तो यहाँ पे भाई साहब Cu है, Cu का भाई साहब Cu2 प्लस है, तो Cu2 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर क्या बना देगा भाई साहब, Cu। तो आपका n फैक्टर यहाँ पे कितना आ गया, n फैक्टर, ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं, n फैक्टर कितना आ गया भाई साहब, 2। और गिब्स एनर्जी का डिक्रीज कितना होता है, NFe माइनस NFe, क्योंकि ये डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे 2। अभी इस पे आते हैं, देखो इस पे आपका 4Fe कैसे हो गया भाई साहब? ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे 2Zn है
2 Zn है, तो यहाँ पे कितना बनेगा भाई साहब, Zn 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस 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 प्लस, भाई इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया भाई साहब 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया देखो, 2Cu 2 प्लस इज इक्वल टू 2Cu एंड 2Zn 2 प्लस, वो आपका 4 आ गया भाई साहब, ठीक है 4। तो यहाँ पे आपका गिब्स एनर्जी का डिक्रीज कितना हो जाएगा, 4Fe। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। रिलेशन बिटवीन दिस एंड E of a cell, EMF of a cell. Let the concentration of the reacting species be unity. अगर मोलर concentration आपने reacting species का unity लिया है तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई साहब, नर्स्ट इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। आप सीधा सीधा भाई साहब EMF ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड के इक्वेशन को यूज कर सकते हैं अगर आपने रिएक्टिंग स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया हुआ है, यूनिटी, ठीक है। तो E ऑफ सेल विल बी इक्वल ऑफ सेल, समझ में आ रहा है, द EMF ऑफ द सेल विल बी एक्चुअली द EMF E नॉट ऑफ सेल। E नॉट ऑफ सेल मतलब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन का फैक्टर भाई साहब माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन आपने क्या लिया हुआ है, 1। जब भी हमारे स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर होता है तब जाकर हम नर्स्ट इक्वेशन को एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिब्स एनर्जी दैट इज रिडक्शन दैट विल बी इक्वल टू माइनस NFE, ये हो गया EMF ऑफ दिस सेल। ये EMF मतलब आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, आर वी क्लियर, और जो इसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो दिस इज इक्वल टू माइनस NFE, ठीक है, दिस कैन बी डन एज माइनस NF रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ भाई साहब एनोड, ठीक है, क्लियर है, दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है, क्लियर है। और ये आपका EMF ऑफ द सेल है, सो दिस विल बी इक्वल टू N, क्योंकि ये भाई साहब जब स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी है तो यही आपका EMF है, यही आपका EMF है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही आपका EMF है जब स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1, ठीक है, यूनिटी, ओके। रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी ये भाई साहब आपका एक इक्विलिब्रियम पे जो कांस्टेंट होता है, दिस इज जब आपका रिएक्शन ना एक इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंचता है तो हर रिएक्शन का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। गिब्स एनर्जी भाई साहब, ठीक है, चेंज इन द गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस RT log base E ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, log base E ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस RT log base E ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और यहीं से आ रहा है आपका नर्स्ट इक्वेशन, यहीं से आपका नर्स्ट इक्वेशन आ रहा है, ठीक है, ओके। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, तो आपको भाई साहब यहाँ पे अभी क्या निकला है, गिब्स एनर्जी का हमने एक और देखा क्या, NFE ऑफ सेल है। E ऑफ सेल क्या होता है भाई साहब आपका RT log ऑफ KC, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका डेल्टा G, ये कितना आया भाई साहब आपका NEFE, और डेल्टा G दूसरा क्या आया भाई साहब आपका, ठीक है, डेल्टा G आपका कितना आया था, NFE, यहाँ पे RT log KC log ऑफ बेस E KC है ना, माइनस RT log ऑफ बेस KC, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब। ये चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस NFE एंड चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू RT log बेस E इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन दोनों को इक्वल कर दो भाई साहब, ठीक है, माइनस NFE इज इक्वल टू माइनस RT log बेस E KC। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, कैंसलम, ठीक है। तो ये आपका EMF ऑफ द सेल है, तो EMF ऑफ द सेल को आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, RT log बेस E इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपॉन F और N, ठीक है, NF, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, नहीं, देखो भाई साहब, RT आपका गिब्स एनर्जी आपने देखा, गिब्स एनर्जी चेंज इन गिब्स एनर्जी, ये कितना दिया आपने, माइनस NFE, ठीक है, माइनस NFE EMF ऑफ द सेल, ओके। और चेंज इन गिब्स एनर्जी दूसरा क्या है भाई साहब आपका, माइनस RT log बेस E इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इन दोनों को भाई साहब इक्वल कर दो, फ्रॉम 1 and 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस NFE will be equal to minus RT log base E KC, कैंसलम, तो EMF of the cell will be equal to RT log base E equilibrium constant KC upon NF,
Are we clearum on this vanam peopleum? Okay. क्लियर है? Are we clear? तो भाई साहब वेयर अभी के सी की वैल्यू, तो यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी है ये, दिस इज बेसिकली गिब्स फ्री एनर्जी। आर भाई साहब आपका हो जाएगा गैस कांस्टेंट, दैट इज 8.31, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। ओके, सो जैसे क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द सेल रिएक्शन। तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी क्या हो जाएगा भाई साहब आपका डैनियल सेल का, आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ दिया हुआ है। स्टैंडर्ड ईएमएफ मतलब जब सारे कॉन्सेंट्रेशंस का आप क्या लेते हो, यूनिटी, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी विल बी हाउ मच, अरे बोलो ना बोलो, NFE, ठीक है। सो स्टैंडर्ड यहाँ पे अगर डैनियल सेल में हमने को मालूम है कॉपर और जिंक का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए देखो, ठीक है। तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे फॉर्मूला गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ओके, तो N की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। F की वैल्यू 96500, E ऑफ द सेल आपको क्या दिया हुआ है 1.1, ठीक है। तो -2 इंटू 96500 इंटू 1.1, वॉट एवर दिस आंसर इज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? देख लो भाई साहब यहाँ पे देखो डैनियल सेल है, डैनियल सेल इज बेसिकली मेड अप ऑफ जिंक एंड कॉपर, ठीक है, जिंक एंड कॉपर। तो पहले तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे हमको मालूम है कि गिब्स एनर्जी की वैल्यू होती है ये, तो इस पूरे उसमें हमको ये वाला मालूम है, दिया हुआ है भाई साहब 1.1 वोल्ट। हमको F की वैल्यू मालूम है कितना है 96500 है, हमको सिर्फ इसको निकालना है और इसको हम आराम से निकाल सकते हैं बाय बैलेंसिंग। तो हमको मालूम है भाई साहब यहाँ पे Zn है और ये Zn क्या बनाएगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। यहाँ पे भाई साहब Cu2 प्लस है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या दे देगा आपको भाई साहब Cu। तो ऑब्वियसली आपका N फैक्टर यहाँ पे क्या हो गया 2, तो आपको N मिल गया यहाँ पे, ठीक है। बस सिर्फ इतना ही करना है, डेल्टा G विल बी इक्वल टू N दैट इज 2, ठीक है, इंटू F दैट इज 96500 इंटू E ऑफ द सेल, E ऑफ द सेल भाई साहब कितना हो जाएगा, EMF ऑफ द सेल विल बी हाउ मच 1.1, 2 इंटू 96500 इंटू 1.1, ठीक है। सो आपका भाई साहब इसमें से आंसर आ जाएगा टरन, ठीक है। Question: The cell in which the following cell reaction occurs, the cell in which the following cell reaction occurs, ठीक है, has EMF, standard EMF as 0.236 वोल्ट एट 298 केल्विन, ठीक है, 298 केल्विन। तो आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल इक्वेशन। ट्राई कर सकते हैं, कीजिए ना भाई साहब, चलिए जल्दी, दो ही इक्वेशन है आपका गिब्स एनर्जी का, 2 ही इक्वेशन है भाई साहब गिब्स एनर्जी का। क्या, अरे बोलो ना बोलो क्या, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -NF स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, ठीक है, और दूसरा क्या है RT, बहुत बढ़िया, इतने इंटेलिजेंट भाई साहब, लॉग बेस EKC, ठीक है, ये दोनों ही हैं आपके, ठीक है। तुम क्या अभी हुक्का लाया जाए तुम्हारे लिए भाई साहब, अच्छा पेश करें। तो पहले क्या करना है भाई साहब, दोनों भी इक्वेशन में को अगर आपने एक को भी इक्वेशन को यूज करना है तो आप पहले क्या करेंगे, एन फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे, और एन फैक्टर होती है आपकी बैलेंसिंग से। अरे यहाँ पे है Fe3+, ठीक है। Fe3+ का क्या हो रहा है भाई साहब, Fe2+, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे भाई साहब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे और ये हो जाएगा कितना, Fe2+, ठीक है, Fe2+। सारा भाई साहब सजा ही हुआ है, कुछ करना नहीं है तुम्हें, 2Fe2+, ठीक है। 3+ है तो 2 यहाँ पे 3+ है, ठीक है, कितना है भाई साहब 6, और इधर कितना है 2 2 4, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे बाबू, जल्दी से बोलना है। तो मन बिल्कुल भी नहीं है इधर, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तो बस बोर्ड देख रहा है लेकिन कहीं और 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 6, इधर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है भाई साहब 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे भाई साहब, यहाँ पे 6 का 4 बनाने के लिए तुम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे, बस एन फैक्टर तुमको यहीं से मिल गया, पूरे इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है भाई साहब। सिर्फ इन दोनों को उठाओ, किसी भी स्पीशीज को उठाओ, या तो कैथोडिक स्पीशीज को उठाओ या तो एनोडिक स्पीशीज को उठाओ, और उसमें से क्या करो भाई साहब, आप एन फैक्टर को फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। गिब्स एनर्जी निकाल सकते हैं भाई साहब, गिब्स एनर्जी विल बी 2 इंटू 96500 इंटू
ई ऑफ सेल इज हाउ मच 0.236 0.236 कितना आ जाएगा भाई साहब यहाँ पे? बोला हो, बोला जल्दी से बोला। कुछ दिया नहीं हुआ क्या यहाँ पे भाई साहब? ठीक है, ये हो गया भाई साहब एक आपका, इससे आप गिब्स एनर्जी निकाल लोगे। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी पहले आपने निकाल लिया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल इक्वेशन, तो आपने स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकाल लिया भाई साहब। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -RT log EKC, ठीक है, दैट इज इक्वल टू NFE। ओके, तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हो? log बेस EKC विल बी इक्वल टू NFE बाई RT। लेकिन यहाँ पे आपका लॉग बेस ई है, लॉग बेस ई का तुमको करना है किसका? 2.303 log 10 KC इज इक्वल टू NFE बाय क्या? RT, ठीक है। सो यहाँ पे log 10 KC की वैल्यू कितनी होगी? NFE बाय 2.303 RT, ठीक है। क्लियर है? आर बी क्लियर पीपल? अब क्या करोगे? अब सब मल्टीप्लिकेशन करोगे। अरे अब क्या करोगे? सब मल्टीप्लिकेशन करोगे। कभी तो तुम्हारा बौद्धिक विकास हो भाई साहब। हाँ नहीं, अरे भाई साहब तुमने नर्स इक्वेशन में क्या देखा? ये 0.059 कहाँ से आ रहा है भाई साहब? 0.059 कहाँ से आ रहा है? ये देखो 2.303 RT बाई NF, ये पूरा कितना है भाई साहब? दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 0.059, तो 2.033 RT, 2.303 RT। और इसको अगर मैंने ले लिया नीचे, किसको भाई साहब? F को भाई साहब ले लिया नीचे, तो यहाँ पे हो गया NE बाई 2.303 RT बाई F, है ना भाई साहब? इसको हम क्या लिख सकते हैं? NE बाई 2.303 RT बाई F। ये कितना हो गया? बोला जल्दी से बोला। 0.059 बाई N, है ना? यही होगा ना? नहीं, 0.059, चलिए 0.059 हो जाएगा। ओ बाबा, तुम कहाँ से निकले? भाई ये कहाँ से निकल गया ये? ये चूहा नहीं है, छुछुंदर है, ठीक है। 0.059 बाई NE। क्लियर है पीपल? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? 0.09 E, तो ये हो गया भाई साहब आपका log ऑफ 10 KC इज इक्वल टू N, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है भाई साहब? N की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 2 नहीं 4 हुआ ना भाई साहब? कितना था N की वैल्यू? 2 ही है। 4 इलेक्ट्रॉन ऐड किया ना भाई साहब इसको। यहाँ पे कितना है? 6 प्लस है, और यहाँ पे कितना है भाई साहब? 2 प्लस है, तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड किए थे? हाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब 2 इंटू F, दैट इज 96500, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी log ऑफ 10 KC इज इक्वल टू 2 इंटू 96500 अपॉन 0.059, ठीक है। तो आपका KC का वैल्यू इसमें से आ जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, मतलब आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा अभी। इस पूरे वैल्यू को निकालेंगे, उसके बाद एंटी लॉग लेंगे। तो फॉर्मूला हो गया भाई साहब आपका 965, जान दे
ओके ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा 45.55 किलो जूल। इधर से जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इधर से जाएंगे तो भाई साहब हाँ हुआ ठीक है 2.303 RT। तो आपका यहाँ पे log Kc की वैल्यू हो गई इतनी, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो log Kc आया आपका, बहुत ध्यान से देखना, log Kc सारा कैलकुलेशन के बाद कितना आया 7.98 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8, ठीक है। log Kc की वैल्यू कितनी आ गई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका हो जाएगा 10⁸, ये ध्यान रखना भाई साहब, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा आपका 10⁸, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट? बोला हो, बोला जल्दी से बोला, तुम तब से यहीं पे देख रही हो है ना। हाँ, दिस विल बी -9 Fe। उस ऊपर ब्लॉक से मैंने एक दिन 15 चूहे निकाले थे, इतने मोटे मोटे भाई साहब, ड्र। उसके बाद मैंने उसको बंद किया उधर, तो वो क्या इधर से जाते हैं लोग, इधर से अंदर घुसते, तो उसके बाद वो सीमेंट विमेंट लगा के मैंने बंद करवाया उसको। अभी ये तो ग्राउंडेड वाला है, ये छुचुंदर है, चूहा नहीं है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट? ये लोग ऊपर नहीं जाते हैं, ये लोग ग्राउंड में ही रहते हैं। बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ इधर। Okay, so which of the following expression is correct, people? जल्दी जल्दी जल्दी। Delta G that will be equal to -n Fe। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस भाई साहब, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं, बिफोर वी कंसिडर द सब्जेक्ट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इट इज नेसेसरी टू डिफाइन अ फ्यू टर्म्स। दे आर रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इट इज नेसेसरी टू डिफाइन अ फ्यू टर्म्स। क्या हो गया? किधर? चूहा? Okay, so before we consider the subject of conductance of electrolytic solution, it is necessary to find a few terms: resistance, specific resistance, conductance and specific conductance। चलिए भाई साहब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। वी ऑल नो, देखो जैसे किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में रेजिस्टेंस क्या होता है, वो करंट के हमेशा ऑपोजिट काम करता है, ठीक है। तो द डिफिकल्टी ऑफर्ड बाय द मीडियम टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। जो आपका जो मीडियम है वो इलेक्ट्रिक करंट के ऑपोजिशन में जब काम करता है तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। एंड दिस इज नॉट समथिंग न्यू टू अस, किसी भी सेल के अंदर भी हमने देखा है कि रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। सर्किट में तो एक रेजिस्टेंस होता ही है, प्लस सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन। ये सब हम पढ़ चुके हैं भाई साहब। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमने देखा है रेजिस्टिविटी इंटू L बाई ए, है कि नहीं? रेजिस्टिविटी इंटू L बाई ए, ठीक है, दैट इज R इज सॉरी यहाँ पे L बाई ए है। अगर हम किसी कंडक्टर की बात करें तो ये L बाई ए है। अगर हम सेल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा L, और ये इलेक्ट्रोड्स का एरिया है दैट विल बी A, ठीक है। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है इसका एरिया और भाई साहब इसका एरिया, तो दैट विल बी A, L बाई ए, ठीक है। देवजीत क्या कर रहा है तब तू? तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू L बाई ए, वेयर दिस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी एंड इट्स यूनिट इज ओम मीटर, ठीक है। दिस इज बेसिकली ओम मीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो आपका भाई साहब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टिविटी इंटू L बाई ए, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। तो इसी को हम बोलेंगे भाई साहब रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। So it is denoted by the specific resistance of a substance is its resistance when it is 1 meter long and जान दे अरे हिल मत भाई साहब, उसको जान दे, अरे जाना भाई। Specific resistance of a जा कुछ मत करो, कुछ मत, चुपचाप बैठ रहो, चला जाएगा। अरे भाई
और तुम लोग कथकली करोगे तो वो जाएगा ही नहीं उधर भाई साहब। Okay, specific resistance of a substance is its resistance when it's 1 meter long and its area of cross section is 1 meter का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए। तो आपका भाई साहब रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाई एल। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट्स 1 मीटर। तो ये भाई साहब आपका 1 मीटर लॉन्ग और ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर और ये हो गया रेजिस्टेंस टड़ंग, तो ओम मीटर हो गया ये। ठीक है, सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके बराबर, देखो यहां पे आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ये हो गया आर इंटू रो एल बाई ए। तो आपका भाई साहब यहाँ पे अगर इसको हमने 1 ले लिया, इसको हमने 1 ले लिया, तो रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा। रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा भाई साहब, रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा। जा ना पकड़ के खा ही लेना उसको भाई साहब, तब से वो देख रहा है तुम। एक काम कर, वो लास्ट वाला लाइट है ना, देखो नहीं, पेंट वाले स्विच के बाद हुए, हाँ नहीं उसको बंद कर दे, हाँ उसके बाजू में इधर वाला, अरे वो पेंट वाला स्विच है ना उसके बाजू में। हाँ हाँ बोल क्या होगा, ब्रेक दे दो। अच्छा ठीक है, देता हूँ 8 बजे देंगे ना भाई साहब, 8 बजे क्लास चेंज होगा ना। हाँ ठीक है, आज हम ही पकाएंगे तुमको। ठीक है, R इज इक्वल टू भाई साहब रेजिस्टिविटी। क्लियर है भाई साहब, ओके। सो यूनिट्स ऑफ ओम भाई साहब ये हो जाएगा ओम मीटर और ओम सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं आ रहा, और लाइट देना पड़ेगा उसको भाई साहब। आओ ठाकुर आओ, जाओ वाह, जाना अरे ऐसे करो, उधर उसको उधर जाना क्या बोलो। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, यूनिट्स ऑफ के, और इसका सीमेंस होता है। देखो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा भाई साहब, यूनिट ऑफ के, तो एफ एल इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पे देखा के, ये क्या है आपका भाई साहब, कंडक्टेंस इज इक्वल टू जी इंटू स्पेसिफिक, ये क्या है आपकी कंडक्टिविटी है। दिस इज बेसिकली व्हाट, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू एल बाई ए। देखा, अगर ये भी 1 हुआ और ये भी 1 हुआ तो दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है। तो यूनिट्स ऑफ के आपका, तो एल इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1, तो के इज इक्वल टू जी हो गया। इसको हम डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स कंडक्टेंस व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ओके। यूनिट ऑफ के इज ओम पर मीटर और ओम पर सेंटीमीटर। क्या हो गया, हाँ चला गया, किधर गया, उधर गया। अरे ऐसे ऐसे करो ना, ऐसे ऐसे करो, चला जाएगा। उसका प्रॉब्लम है कि वो ऊपर नहीं जा सकता, वो नीचे ही रहेगा। ओके, तो यूनिट्स ऑफ के क्या क्या है भाई साहब, ओम पर मीटर और ओम पर सेंटीमीटर। सीमेन हो गया भाई साहब आपका पर मीटर और सीमेन पर सेंटीमीटर। कंडक्टेंस, अभी कंडक्टेंस भाई साहब क्या हो जाएगा, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, इनवर्स ऑफ, तो आपका भाई साहब G इज इक्वल टू 1 बाई आर, दैट इज A बाई रो एल, तो K A बाई एल, तो 1 बाई रो विल बी इक्वल टू K, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये हो गया भाई साहब, देखो G इज इक्वल टू 1 बाई आर, तो G का यूनिट क्या हो जाएगा, G का यूनिट हो जाएगा 1 बाई ओम, दैट इज ओम रेज टू -1, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ओम रेज टू -1, और इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, मोमो के धागे। ठीक है, MHO हो जाएगा ये, हाँ ऐसा ही, ओम को उल्टा MHO लिख देंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड के। ये ओम रेज टू -1 को हम मोह लिख देंगे, मोह, इसी को हम सीमेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ओम रेज टू -1 और सीमेंस, दिस इज नोन एज सीमेंस।
मटेरियल कंडक्टर्स भाई साहब कंडक्टिविटी, ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे सोडियम का कंडक्टिविटी इज एनीवेयर बिटवीन 2.1 इंटू 10⁻³ कॉपर इज 5.9 इंटू 10⁻³, सिल्वर इज 6.2 इंटू 10⁻³, गोल्ड इज 4.5 इंटू 10⁻³, आयरन इज 1 इंटू 10⁻³ एंड ग्राफाइट इज 1.2 इंटू 10। इंसुलेटर्स क्या हो जाएगा भाई साहब, ग्लास का देख लो 1 इंटू 10⁻⁻16, टेफ्लॉन का 1 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है। मटेरियल अगर एक्वस सॉल्यूशंस हैं, एक्वस सॉल्यूशन की देखो प्योर वाटर की कंडक्टिविटी कितनी है 3.5 इंटू 10⁻⁵, 0.1 मोल HCl दैट इज 3.91, ठीक है। ये सारे कुछ आपके कंडक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे देखो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है। ये वीक एसिड हम बोलते हैं, एसिडिक एसिड इज वीक एसिड, ठीक है। वाई, बिकॉज यहाँ पे आकर इसका कंडक्टिविटी देखोगे कंपैरेटिवली बहुत लेस है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स मतलब जिसको आप थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे तो ये क्या बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ कंडक्टर। तो CuO हो गया, कॉपर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर ऑल सेमीकंडक्टर्स। द प्रीवियस टेबल शोज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी वेरीज अ ग्रेट डील एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। कंडक्टिविटी डिपेंड करेगा भाई साहब नेचर ऑफ द मटेरियल पे, ठीक है, हाँ, नेचर ऑफ द मटेरियल पे, क्योंकि आपकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी बोथ आर मटेरियल स्पेसिफिक, ठीक है। आप जो ये रेजिस्टेंस को एक्सप्रेस करते हैं किस में, रेजिस्टिविटी इंटू L/A, तो ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी। दिस इज मटेरियल स्पेसिफिक। रेजिस्टिविटी जो रेजिस्टर्स होते हैं उनका हाई होता है, ठीक है। और आपका कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है भाई साहब, कंडक्टेंस डिपेंड करेगा आपका कंडक्टिविटी इंटू L/A। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सो नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, प्रेशर, ठीक है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा भाई साहब। नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और प्रेशर पे भी। सो दीज आर थिंग्स विच इट विल डिपेंड ऑन। यूनिट्स ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आए बात, क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जल्दी से बोलना है, यूनिट बताना है इसका, ओम पर मीटर, ओके। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू L/A, ठीक है। ये हो गया भाई साहब रेजिस्टिविटी, यहाँ पे हो जाएगा मीटर और यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, कैंसलम, तो ये हो जाएगा ओम, और ये हो गया मीटर, ओम पर मीटर नहीं है, ओम मीटर है, ठीक है। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओम, ठीक है, ओम मीटर हो जाएगा ये। क्लियर है, आर वी क्लियर? So this will be ohm meter. Units of conductivity. Ay, Puma. Siemens. ये तो है ही नहीं, ले भाई साहब। ओके, यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है भाई साहब, कंडक्टिविटी इज आपका भाई साहब देखो R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू L/A है। रेजिस्टिविटी को अगर मैं इधर लेकर जाऊं तो ये हो जाएगा R, ठीक है। देखो आपका रो क्या हो जाएगा R इंटू A/L, अगर मैं यहाँ पे 1/रो करूँ तो क्या हो जाएगा L/RA, है ना। L का वैल्यू किस में है, मीटर में, इसका वैल्यू है मीटर स्क्वायर में, इसका भाई साहब ओम में, तो ये 1/R, ये 1/रो, यही तो है ना आपका कंडक्टिविटी। दिस इज बेसिकली योर कंडक्टिविटी, ये कैंसलम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/ओम मीटर, सो दैट विल बी कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू पर ओम पर मीटर, ठीक है। ये सेकंड वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? क्यों हो गया अरे कहाँ चले भाई साहब, कहाँ चले, अभी टाइम है रे, बेटा
Okay, classification of conductivity. Classification of, so depending upon the magnitude of their material conductivity, they are specified into conductors, insulators, semiconductors and superconductors. ठीक है, depending upon the magnitude of their conductivity, तो किस तरीके का, depending upon the magnitude of their conductivity, they are classified into conductors, insulators, semiconductors and superconductors. ठीक है, so we will see what is conductors. ठीक है, conductors are what people are, metals and their alloys have large conductivity and are known as conductors. ठीक है, metals and their alloys, तो मेटल्स जो होते हैं या उनके मिक्सचर से जो मेटल्स बनते हैं तो इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, कंडक्टर्स. देयर कंडक्टिविटी रेंजेस एनीवेयर बिटवीन 10⁻⁴ टू 10⁻⁷ ओम पर मीटर. एग्जांपल भाई साहब, ऑल मेटल अलॉयज ऑफ मेटल्स, ऑल मेटल्स, सारे मेटल्स, alloys of metals, certain non-metals like carbon black, graphite and some organic polymers like polyaniline, polypyrrole and polythiophene, ये सारे भाई साहब आपके मेटल्स हो गए. ठीक है, इंसुलेटर्स क्या हो जाएंगे, सब्सटेंसेस लाइक ग्लास हैविंग लो कंडक्टिविटी आर नोन एज इंसुलेटर्स. सिंपल. ठीक है, ओके. कंडक्टिविटी रेंजेस फ्रॉम 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10, इतनी लो इनकी भाई साहब कंडक्टिविटी होती है. ठीक है, ओके. सो ये आपके हो गए इंसुलेटर. देखो ये आपने देखा रहेगा बड़े बड़े जहाँ पे आपके ट्रांसफार्मर वगैरह में, क्योंकि ये बहुत बड़े इंसुलेटर्स हैं. ट्रांसफार्मर्स वगैरह में इतना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिक करंट है कि बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल मिसहैप हो सकता है, तो वहाँ पे हम इस तरह के इंसुलेटर्स रखते हैं. वी बेसिकली कीप देयर द कंडक्टिविटी रेंजेस एनीवेयर फ्रॉम 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10. ठीक है, सेमीकंडक्टर्स क्या हो जाएंगे, सब्सटेंसेस लाइक सिलिकॉन, डोप्ड सिलिकॉन. सिलिकॉन हम जानते हैं क्या है. ठीक है, डोप्ड सिलिकॉन क्या होता है, हाँ, इम्प्योरिटीज ऐड करें. तुम लोगों ने सॉलिड स्टेट किया था क्या? ओके, यहाँ पे किया था सॉलिड स्टेट. ओके, तो डोप सिलिकॉन मतलब जहाँ पे तुमने इम्प्योरिटीज को, तुम लोगों ने नहीं किया था ना, किया था? यहाँ पे हुआ था ना. ओके, सो डोप सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड हैव रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ दिस मच एंड दीज आर नोन एज सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स मतलब वो कंडक्टर्स हैं जिनको आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो वो कंडक्टिविटी करने लगते हैं. तो बेसिकली होता क्या है, देखो यहाँ पे ऐसा रहता है, ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया, ये आपका भाई साहब वैलेंसी बैंड हो गया. ठीक है, सो दिस इज द वैलेंसी बैंड एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के बीच में होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप. जितना भाई साहब आपका ये गैप बढ़ता रहेगा उतना ज़्यादा आपको एनर्जी देना पड़ेगा ताकि यहाँ से यहाँ जाए. ठीक है, तो एक हो गया भाई साहब आपका क्या, यहाँ पे भाई साहब मतलब मेटल्स में ओवरलैपिंग हो जाती है. ठीक है, ये आपका भाई साहब मेटल्स में ओवरलैपिंग हो गई है, तो यहाँ पे वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब इजीली किस में चले जाते हैं भाई साहब, कंडक्शन बैंड में. ठीक है, नॉन मेटल्स में क्या होता है भाई साहब, नॉन मेटल्स में ये आपका वैलेंसी बैंड है, सॉरी ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंसी बैंड है. ये फॉरवर्ड एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा. देवजीत, ये हो गया भाई साहब आपका वैलेंसी बैंड, सॉरी आपका कंडक्शन बैंड, और ये हो गया भाई साहब आपका वैलेंसी बैंड. ठीक है, दोनों में ओवरलैपिंग हो जाती है तो वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स इजीली कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं. ये हो गया यहाँ पे वैलेंसी बैंड और ये हो गया भाई साहब आपका कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के बीच में आपका क्या है भाई साहब, फॉरबिडन एनर्जी गैप. ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी गैप है, मतलब इसको किसी भी हालत में इस इलेक्ट्रॉन को आप कंडक्शन बैंड में नहीं पहुँचा सकते चाहे कितनी भी एनर्जी दे दो. ठीक है, और आता है आपका भाई साहब सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स में ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंसी बैंड है. बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों के बीच में, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है. थोड़ा सा ही इसको एनर्जी दे दोगे तो भाई साहब आराम से टपक जाएंगे इधर, या आप इसका डोपिंग करा दोगे तो भी भाई साहब ये टपक जाएंगे. ठीक है, सो दैट इज हाउ दीज आर सेमीकंडक्टर्स. ओके ओके ओके. हाँ मैम बोलिए ना.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.